जी वियर गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मिसागा ओंटारियो। तो इसमें जो इस वक्त जो सबसे बड़ा जो कमेंट मेरे पास है, इमरान अली साहब ने, मिस्टर क्या नाम है आपका, आप ज़हनी तौर पर इंडिया से मरूब है, बेशक हो सानू की, लेकिन मेहरबानी जस्टिन ट्रूडो जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्लीज़ उनकी तजलील ना करें। इंडिया ने वीज़े बंद करी है, इसमें इंडिया की कोई बड़ाई नहीं। इंडिया की हरकत को उर्फ़-ए-आम में एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी कहा जाता है, बाकी मेरा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है। गुड वर्क। तो चलें इस पे बात कर लेते हैं कि चोरी और सीना जोरी इट्स नॉट प्रूवन कि उन्होंने इसके अंदर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे इंडिया ने बालाकोट पे किया था, और इससे पहले जो पुलवामा के पुल पुल क्या है यार, वो जो अच्छे खासे लोग बेचारे मर गए थे इंडियन फोर्सेस के। तो पाकिस्तान आखिर वक्त तक कहता रहा कि हमें एविडेंस दो, लेकिन उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया और उन्होंने बालाकोट पे हमला कर दिया था। इंडिया भी इस वक्त कह रहा है कि हमें प्रूफ दो, हमें एविडेंसेस दो, वो लुक इनटू इट। और इसकी एक मिसाल इस तरह भी है कि जब पुलिस जो है क्या नाम है मर्डर के चार्जेस में किसी बंदे को लेके जाती है, तो चार्जेस प्रेस किए जाते हैं, एविडेंस लेके जाए जाते हैं कि मिस्टर एक्स ने कत्ल किया और ये हमारे पास इसके सबूत है। तो कनाडा ने अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं किया। तो ये कहना कि चोरी और सीना जोरी, दैट्स अ डिफरेंट, दैट डजंट फिट ओवर हियर। मैं मरूब वगैरह नहीं हूँ, लेकिन दुनिया की हकीकत के बारे में कह रहा हूँ। और जितनी भी इस वक्त जस्टिन ट्रूडो जो भी शोर मचा रहे हैं, उसमें ज्यादा फायदा जो है मोदी जी को ही हो रहा है। मोदी जी हाईलाइट हो रहे हैं। 2000 वैसे ही 2024 का जो इलेक्शन उनकी बैग में रखा हुआ है, वो उनकी जेब के अंदर है। ये मजीद उनको जो है ना हार्ट कर रहा है, पॉपुलर कर। तो लगता है मुझे ऐसा है कि जस्टिन ट्रूडो इज हेल्पिंग मोदी टू विन द इलेक्शन नेक्स्ट ईयर। अच्छा, अब आ जाती है बात कि इसके अंदर जस्टिन ट्रूडो कैसे अकेले हो गए हैं। अकेले, उससे भी पहले मैं एक बात बता दूं कि उन्होंने कहा कि जी कनाडा के बारे में कि कनाडा की वैल्यू नहीं है। कनाडा इज इकोनॉमिकली G20 में, G7 में वन ऑफ द नोन कंट्री है। कनाडा की एक से है अपनी जगह पे, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या इस किस्म के कोई दूसरे इंटरनेशनल इश्यूज हो उसके ऊपर। तो कनाडा की वहां पर है। कनाडा फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, और कनाडा की जीडीपी जो है स्वाय जापान और सिंगापुर के वन ऑफ द बेस्ट उसके अंदर आती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कनाडा बहुत नीचे आ गया। जस्टिन ट्रूडो की अगर मैं बात करता हूँ, जस्टिन ट्रूडो का जो आपने जिक्र किया है, तो क्या नाम है, जितनी भी इंटरनेशनल ताकतें थी, यूएसए ने इसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया इसके अंदर। बाकी तो कोई मुल्क इतना बोला ही नहीं है, और यूएसए के अंदर तो इस इश्यू को कोई जानता भी नहीं है। मेरी अक्सर वहां पर यूएसए में लोगों से बात होती है, तो दे डोंट केयर, अवाम डोंट केयर। दिस इज नॉट अ सीरियस मैटर फॉर अमेरिकन। एट द सेम टोकन उनकी जो गवर्नमेंट है सिवाय एक आध बयान देने के, तो उस कोई खास उन्होंने इसके ऊपर एक्ट नहीं किया। और यहाँ पर फिर मैं जरूर कहूँगा कि ये मुद्दा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और जस्टिन जो है ना इस वक्त शेम शेम कहना सिचुएशन हो गई है, कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ, इंडिया अपनी तरफ से बोल्ड स्टेप लिए चला जा रहा है। उसने नॉन ग्रेटा करे, परसोना नॉन ग्रेटा क्या होता है उसके, उन्होंने 62 में से 41 को कहा पतली गली पकड़ो। यहाँ पर नुकसान जो होगा, यस, अब जो बर्डन वहां पड़ेगा, अगर ये 40 या 42 आदमी वहां से आ जाएंगे जिनका काम जो था वीजा सेक्शन से लेके और बहुत सारे उसके अंदर उनका काम होता था। वैसे तो एक एम्बेसी के बेताशा प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन से लेके और डिफरेंट उसके अंदर काम होता है, सिर्फ वीजे का ही काम नहीं होता है। लेकिन यकीनी बात है कि इससे जो है ना इंडिया जो वहां से लोग निकल के आ रहे थे उन पे अब फर्क पड़ेगा। भले इंडिया पाकिस्तान में ना कनाडा वीजे बंद करे ना करे, वहां पर जो है उसका जो एक प्रोसेसिंग टाइम है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। इस रेफरेंस से मैं एक बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं appears to be left largely on his own
or at least in the public eye, as he goes toe to toe with India. आगे बढ़ के वो कहता था Five Eyes alliances refer to an intelligence sharing partnership between USA, UK, Canada, Australia and New Zealand. उन्होंने भी इसके अंदर जो है ना बिल्कुल साइड पे बिठा दिया है ट्रूडो को. While reports suggest that US intelligence did play a key role in Trudeau allegation against India, Washington has avoided openly challenging New Delhi over the issue. मैंने एक लफ्ज कहा था कि इंडिया एक हकीकत है. पॉपुलेशन की वजह से हर कंट्री के जिस तरह यूएसए है या इंग्लैंड है, इनके इंटरेस्ट होते हैं. तो इंडिया जो एक हकीकत की फॉर्म में ऊपर आया है, जिस तरह यूएसए का है, वो चाइना का इश्यूज आ जाते हैं जिसके बिहाइंड पे इसको बैकअप करना पड़ता है, या बिजनेस है, बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस इन्वॉल्व है, मनी टॉक्स. तो सारे उसके अंदर जस्टिन ने ये क्यों मुद्दा उठाया था, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है. व्हाई डिड ही डू दैट, और इसका क्या फायदा होगा मुझे समझ में नहीं आता है. तो बॉटम लाइन इसकी यही है कि जस्टिन इज अलोन. कनाडा की अपनी वैल्यू अपनी जगह पे है, लेकिन जस्टिन जो है जस्टिन ट्रूडो जो है इस पूरे मामले के अंदर अकेले हो गए हैं. इसके बाद 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है. उसमें एक क्वेश्चन था कि टिम हॉर्टन अगर हमें लेना हो तो उसका क्या होगा. तो जी, टिम हॉर्टन के लिए आपको मेरा ख्याल है इसकी फ्रेंचाइज फीस $50,000 के करीब है, और डाउन आपको अलग से $1 लाख करना पड़ता है. आपकी मिनिमम वर्थ जो होनी चाहिए लिक्विड उसके अंदर 5 लाख की होनी चाहिए, और जो प्राइस टैग होता है इसका 8 लाख से 1 मिलियन के दरमियान होता है. और इस सब में कमाई कितनी होती है, 1.25 से 1.50 तक पूरे साल में, सारे खर्चे निकालने के बाद, लैंडलॉर्ड के, सीआरए के, एम्प्लॉयज, क्योंकि मैनेजमेंट इनकी बहुत सख्त है, तो आपको एम्प्लॉयज की जो है ना पूरी आर्मी भर्ती करनी पड़ती है अगर शहर के अंदर और बिजी टिम हॉर्टन है. अगर रिमोट एरिया में है तो फिर अपने हिसाब से आप चलाएं तो यकीनी बात धंधा भी उससे कम होगा. तो ये है, आई मीन फ्रेंचाइज का जो काम है, कहने को एक वो होता है. तो इतना बड़ा फखाड़ करने के बाद, 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको फिर लोन पे हो जाता है, उसके ऊपर आपकी फाइनेंसिंग वगैरह हो जाती है, पेमेंट वगैरह निकालने के बाद अगर आप लाख, सवा लाख, 1.5 लाख कमाते हैं तो डज इट वर्थ इट? आई डोंट नो. इफ यू आर मल्टी यूनिट्स ऑपरेटर, अगर आपके पास टेरिटरी है और उसके साथ आपके सैटेलाइट्स हैं, तो चले सैटेलाइट्स का भी बता देता हूँ. सैटेलाइट इस तरह के होते हैं कि एक बड़ा मेन है जहाँ पर मोस्टली बड़ी कुकिंग हो रही है. पहले ज़माने में होता था कि डोनट्स वोनट्स बना करते थे, अब तो टिम हॉर्टन में डोनट वोनट बनते नहीं है, बेक ही होते हैं, या मफिन वगैरह बनते थे. अब सब हर चीज़ बनी बनाई पीछे से आती है इनकी. कोई होगा प्रोडक्शन का, जिस तरह पिज़्ज़ा वालों का अपना प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ से डो वगैरह बन के आता है. तो सैटेलाइट्स ही होते हैं जो छोटे कयास होते हैं. तो अगर आपके पास टेरिटरी वगैरह है, और फ्रेंचाइज हमेशा जो है ना मल्टी यूनिट ऑपरेटर्स को पसंद करती है, वो एक इक्का दुक्का को नहीं, क्योंकि उनको कंट्रोल करना, एक फ्रेंचाइजी को कंट्रोल करना आसान होता है इसके बनिस्बत कि वो 10 को अगर फर्ज की एक आदमी के पास 10 है तो एक बंदे की गर्दन वो पकड़ेंगे. जिसके पास 10 यूनिट है वो 10 के पास नहीं जाएंगे, वो प्रेफर नहीं करते कि, तो वो प्रेफर करते हैं कि हमेशा यू शुड बी अ मल्टी यूनिट ऑपरेटर. जैसा सबवे के अंदर होता है, वो पसंद करते हैं कि एक बंदे के 16 सबवे हैं या 18 सबवे हैं या 10 सबवे हैं, तो दे प्रेफर दैट गाय इंस्टेड क्या नाम है, एक यूनिट का जो है. अच्छा, इसके अंदर जो है एक बात भूल गया था टिम हॉर्टन के, उसके अंदर इसकी जो रॉयल्टी होती है वो तकरीबन 6% होती है, और एडवर्टीजमेंट के आपको 4% देने पड़ते हैं. इसके बाद एक फ्रेंचाइज, इसका भी जो क्वेश्चन आया था पिज़्ज़ा के बारे में. तो पिज़्ज़ा की जो फ्रेंचाइज फीस होती है इनिशियली जो आपको 30,000 देना पड़ता है,
और आपकी वर्थ तकरीबन अगर 3 लाख से 5 लाख के करीब है तो इसके चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा। और इनिशियल कॉस्ट इसकी होती है 1.5 से 2.5 लाख, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। इसकी रॉयल्टी गालिबन 6% इसकी भी है और इसकी मार्केटिंग के गालिबन 6% के करीब है। मोस्टली जो फ्रेंचाइज होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो 3 से 5 साल के होते हैं और हर जब इसकी एक रिन्यूअल आती है माफ कीजिएगा, जिस तरह आपके ये पिज़्ज़ा है, इसकी 5 साल के बाद रिन्यूअल आती है। तो जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तो उसके बाद उस वक्त आपको फिर 6 से 7 हज़ार, डिपेंडिंग कौन सी फ्रेंचाइज में आप जा रहे हैं। तो ओके व्यूअर्स, तो चले मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और आप क्वेश्चंस दें, और अगर मैं किसी के कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता हूँ तो वो थ्रेड्स में बहुत नीचे चला जाता है। प्लस मेरी ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि हर चीज़ को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका बेस्ट ये है कि दोबारा यार एक क्वेश्चन मार दिया करें कमेंट्स के अंदर। आई ट्राई टू एंटरटेन एवरीबॉडी बट कैन नॉट कीप अप एवरीथिंग। तो चले व्यूअर, अभी क्या नाम है, आज 4 तारीख हो गई। 2 हफ्ते बाद 15, 4, 19, हाँ 2 हफ्ते बाद मेरा फिर ट्रिप शुरू हो जाएगा 2 वीक का। उसके बाद फिर आने के बाद फिर पाकिस्तान, फिर सऊदी अरब, फिर दुबई। तो इस कीप गोइंग। उससे आप मेरी आंखों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर वक्त जो है ना, बस समझ नहीं आता कि दिन है कि रात है। असर के बाद नींद आने लगती है, क्योंकि आई डोंट नो हाउ दोज फ्लाइट क्रू मेंटेन देयर स्लीप्स। तो एक तरफ सेट नहीं हो पाते कि फिर नींद का, बट एनी हाउ, आई विल ट्राई टू आंसर एवरीबॉडी। जस्ट क्या नाम है, हो सके तो दोबारा वो कमेंट्स कर दें। चलें भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और थोड़ा सा चैनल को ऊपर लाएं प्लीज़। मिलते हैं एक ब्रेक।